गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम नाइन्थ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे के पूरे सम्स दोस्तों इसी वीडियो में मैं कवर कराऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कराने वाला हूं। बहुत ही सिंपल तरीका आपको देने वाला हूं। अगर आप उसे फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सभी चीज़ों को आप कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी नाइन्थ क्लास का अलजेब्रा के भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं और साथ में मैंने लेसन नंबर सेकंड तो ऑलरेडी पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे, बट सभी अब नए वीडियोस बना रहा हूँ। लेसन नंबर फर्स्ट के पूरे नए वीडियोस विथ प्रॉब्लम सेट मैंने कवर कर दिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पहले उससे देख लो। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देन अगर मैं चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद सम्स जो मैं सॉल्व कराऊंगा उसके आंसर आप खुद दोगे मुझे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दो लाइन ले रहा हूँ, इसको लाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं इसका एक ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, अगर सपोज ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर दोस्तों दोनों लाइन पैरेलल है तो हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना कि ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये एंगल हमेशा इस एंगल को क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। इसको हम बोलेंगे जैसे ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर वाला एंगल फ्लोर के ऊपर वाले एंगल को कॉन्ग्रेंट होगा। अगर सपोज ये 50 डिग्री है तो ये भी 50, अगर ये 60 है तो ये भी 60। ये जो एंगल है दोस्तों, ये वाला पार्ट ये वाले एंगल को इक्वल होगा। सेम ऐसी फ्लोर के नीचे वाला एंगल ये फ्लोर के नीचे वाले एंगल को इक्वल होगा, फ्लोर के नीचे वाला एंगल फ्लोर के नीचे वाले एंगल को इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो दूसरा कॉन्सेप्ट इस यहाँ पे हमें कौन सा लगने वाला है पता है, जो हमने 6 क्लास में पढ़ा है दोस्तों, एंगल इन लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल का प्लस, कभी भी अगर कोई भी एंगल बाजू बाजू में है दोनों का प्लस 180 होता है। ये हमेशा याद रखना। अगर सपोज ये एंगल 80 डिग्री है तो बताओ ये कितना आएगा, तो आप 180 में से 80 माइनस कर दोगे तो ये 100 आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बाजू वाले एंगल का एडिशन जो होता है वो कितना होता है, 180। तो सबसे पहले अगर सपोज मुझे ये एंगल अगर समझो 80 पता चल गया तो बताओ ये कितना आएगा, तुरंत आप ये वाले एंगल को 100 निकाल सकते हो। और दोस्तों एक और रास्ता है आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, जो हमने फर्स्ट लेसन में कवर किया दोस्तों। अगर समझो ये 60 है तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा दोस्तों, 60। तो वैसे अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 80। मैं चाहता हूं मैं डायरेक्ट सम में भी समझा सकता था, बट मैं स्टार्टिंग में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूं जिसके बाद आप सम को खुद सॉल्व करोगे दोस्तों। अगर सपोज ये 100 है तो इसका भी आंसर कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर दोस्तों ये 80 है तो बताओ ये भी कितना आएगा, 80 आएगा। आपको पता चल गया करस्पॉन्डिंग एंगल। ये सामने सामने वाला क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है। अब बताओ ये अगर 80 है तो ये कितना आएगा दोस्तों, 80। तो ये चीज ध्यान रखना। अब दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान रखना है, अगर सपोज लाइन अगर समझो इस तरह से पैरेलल है, ये दोनों अगर लाइन पैरेलल है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दोस्तों, सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल दोस्तों ये हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, अगर लाइन ऐसे पैरेलल, कभी कभी ऐसा सम आता है ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पे भी ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे ऐसे भी ले सकते हो। तो ये याद रखना, लाइन पैरेलल होना चाहिए, ये याद रखना। तो हम इसके अंदर एंगल इन लीनियर पेयर पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ेंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपको ये तीनों एंगल आता है तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ क्वेश्चन को बड़ा कर दूं जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आए। यहाँ पे देखो प्रॉपर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है और हमें कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो इन्होंने गिवन लिखा है वो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, आरपी पैरेलल है, किसको पैरेलल है, एमएस को, और ये क्या आ जाएगा, गिवन आ जाएगा। ट्रांसवर्सल भी चाहिए तो आप लिख दो। अब उसके बाद दोस्तों देखो, अगर इन्होंने कौन कौन से एंगल्स पूछे हैं पहले वो मैं टिक मार्क कर दे रहा हूँ। हाँ, एक और चीज मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक चीज पता चलता है कि बहुत सारे बच्चों को ना एंगल का नेमिंग नहीं आता करने। अगर सपोज यहाँ पे कोई एंगल है, यहाँ पे समझो ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे दोस्तों क्या है, डी है। तो अगर सपोज मैं इस वाले एंगल का नेमिंग करने जाऊँ तो इस वाले एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, ए बी सी। और अगर इस वाले एंगल का नेमिंग करने जाओ तो ए बी डी। तो वैसे ही अगर सपोज आप ये वाला एंगल लिखने जा रहे हो, सपोज यहाँ पे कोई नेमिंग लिख दे रहा हूँ, तो ये वाले एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, सी बी ई। हमेशा याद रखना जो भी आप एंगल ले रहे हो बीच में होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सा एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, आर एच डी। आर एच डी कहाँ है दोस्तों, आर एच डी। देखो आर एच डी मतलब ये वाला एंगल, आर एच डी ऊपर जा रहा हूँ। नेक्स्ट एंगल हमें कौन सा है दोस्तों, पी एच जी। पी एच जी नीचे आ रहा है मतलब ये वाला एंगल है। एच जी एस, एच
एच कहाँ है दोस्तों, एच जी एस ये वाला एंगल, और दोस्तों एम के एम जी के ये वाला एंगल। देखो हमें बस इतने ही एंगल्स फाइंड आउट करने हैं इस वाले सम के अंदर। तो देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने हमेशा बोला कि फर्स्ट वाला एंगल ये वाला और इसके बाजू वाला दोनों का प्लस कितना होता है दोस्तों, 180। तो एंगल इन लीनियर पेयर से सॉल्व करेंगे। तो ट्राई करते हैं एंगल इन लीनियर पेयर से सॉल्व करना। तो मैं अगर इस वाले एंगल का नेमिंग लिखूँ तो इस एंगल का नेमिंग कितना आएगा दोस्तों, डी एच पी। उसके अंदर मैं ये वाला एंगल प्लस कर रहा हूँ, इसका नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, आर एच डी। आर एच डी इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 180। रीजन क्या लिखूंगा दोस्तों, एंगल इन लीनियर पेयर। मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी सॉल्व करके बता सकता हूं, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए जो स्टेप वाइज चीजें बता रहा हूं प्लीज फॉलो करना। अब देखो दोस्तों मेरे पास ये एंगल है ऑलरेडी 85 डिग्री, और मुझे एंगल आर एच डी क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। ये कितना हुआ दोस्तों, 180। देन एंगल आर एच डी विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 180 माइनस 85। देन दोस्तों आर एच डी विच इज इक्वल टू, मुझे ऐसा लगता है कि 95 इसका आंसर आना चाहिए। आपको कितना लग रहा है दोस्तों, आप बताना। तो फर्स्ट आंसर आ चुका है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सपोज ये 95 आया तो देखो ये वाला एंगल इसके जस्ट सामने है, देखो इधर सामने है ना, तो ये भी कितना आएगा दोस्तों, 95। पर यहाँ पे इस एंगल को हमें दूसरा एंगल निकालना है पी एच जी। तो ये कौन सा आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली में कुछ 180 नहीं लिखते। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इस एंगल का नाम क्या है, आर एच डी। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर एच डी किसको इक्वल होगा दोस्तों, ये वाले एंगल को, पी एच जी। एंगल पी एच जी क्या आएगा दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर दोनों इक्वल है तो आपको पता है आर एच डी कितना, 95। तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 95। तो एंगल पी एच जी विच इज ऑल्सो 95 डिग्री। भाई दूसरा भी हो गया। अब दूसरा होने के बाद अब देखो आप बुक में नीचे नीचे सॉल्व करना, मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूं। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब नेक्स्ट है दोस्तों एच जी एस। देखो मैंने आपको सिखाया था ये वाला एंगल, देखो ये ऊपर वाला एंगल और ये वाला फ्लोर टू फ्लोर एंगल, मैंने बोला था ना ये दोनों सेम होते हैं। तो अब उससे भी, और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप इंटीरियर से सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, अल्टरनेट सॉल्व करो, बहुत रास्ते हैं। बट जो आपके लिए बहुत सिंपल होगा वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल को इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, डी एच पी इक्वल टू इस वाले एंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, एच जी एस। एच जी एस और दोस्तों ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो गए। यस, व्हाट इज डीएचपी, यस इट इज 85 डिग्री। तो भाई एच जी एस भी कितना होगा, भाई एच जी एस भी सर कितना होगा, 85 डिग्री। तो भाई ये भी सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व होने के बाद अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट है दोस्तों एम जी के। भाई अगर ये जितना रहेगा सेम ये वाला भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, एच जी एस। एच जी एस इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एम जी के। एम जी के तो ये क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, पर प्लीज आप वैसा मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट हो सकता है। तो अगर ये दोनों का अगर नेमिंग सेम, वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे एंगल एम जी के भी कितना आएगा दोस्तों, 85 डिग्री। तो ऑलमोस्ट हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने चारों एंगल्स फाइंड आउट किए। कुछ चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही होगी मेरे आंसर्स में लिखते टाइम, फाइनल आंसर को मैं हमेशा बॉक्स बनाता हूँ, तो प्लीज़ कोशिश करना कि आप भी फाइनल आंसर को बॉक्स बनाना। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे लाइन कौन सी पैरेलल है दोस्तों। अब देखो लाइन ये पैरेलल है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। मैंने बोला जब भी अगर लाइन ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये वाला एंगल इसका है, या ऊपर वाला इसका है, ये नीचे वाला इसका है। ये याद रखना, ऐसे ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी ये लाइन जो है, इस बार इस केस में हमारी लाइन कौन सी पैरेलल है दोस्तों, ये ऐसे ऊपर नीचे कब लेते हैं, जब अगर ये दोनों पैरेलल होता तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि कभी कभार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये वाला एंगल को इससे इक्वल बताते हैं। ये लाइन पैरेलल दिख रही है आपको, सब में दी है। तो क्वेश्चन में हमें जो लाइन बस पैरेलल दिया है, तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में दिया है कि लाइन पी जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, लाइन क्यू को। तो भाई इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, गिवन। यस, हमने गिवन लिख दिया।
अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा देना चाहता हूँ, वैसे मैंने बताया भी है। कहीं पे भी अगर समझो आपको बाजू बाजू में अगर एंगल दिख रहे हैं तो एंगल इन लीनियर पेयर अप्लाई होगा, जैसे हमने पीछे अप्लाई किया दोस्तों। देखो एंगल इन लीनियर पेयर, बाजू बाजू वाला एंगल, और दोनों का प्लस दोस्तों 180 होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। मैंने बोला ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ कि चाहे सम कितना भी डेंजर आए आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अब बताओ एंगल लीनियर पेयर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। सर ये देखो दोनों बाजू में, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ए प्लस कौन सा है 110 है, और इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180। क्या लिखूंगा दोस्तों, एंगल इन लीनियर पेयर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंगल ए विच इज इक्वल टू 180 माइनस 110, देन एंगल ए विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ पे ये पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद सर ये दोनों भी बाजू बाजू में, यस बाजू बाजू में, तो एंगल इन लीनियर पेयर अप्लाई करो ना यार। अब नेक्स्ट वाले में अप्लाई करो 115 प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू कितना आएगा 180। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एंगल डी विच इज इक्वल टू 180 माइनस 115। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो एंगल डी विच इज इक्वल टू, यस 180 में से अगर आप 115 को अगर माइनस करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर 65 आना चाहिए। तो भी हम एक बार चेक कर लेंगे माइनस करके, क्योंकि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। 180 माइनस 115 मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए ज़रूरत नहीं है पर आपके लिए कर रहा हूँ। 7 माइनस 1 करेंगे तो 6, और 0 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे हमने एंगल डी भी निकाल दिया, और एंगल ए भी हमने क्या कर दिया दोस्तों, फाइंड आउट कर दिया। ये भी फाइंड आउट कर दिया, ये भी फाइंड आउट कर दिया। अब बारी आती है कि सर ये दोनों कैसे फाइंड आउट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब दोस्तों ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों देखो ये जो सी वाला एंगल है, देखो ये लाइन अगर इसको पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल आएगा, तो सी वाला 115 को इक्वल आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल सी विच इज इक्वल टू 115। और रीजन क्या आएगा दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल। पूरा लिख लेना आप करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो लिख के दे देता हूं। और ये भी हो गया, बहुत ही मजेदार तरीके से ये भी हो गया। अब बोलोगे सर, अब सर ये बी वाला सर कैसे आएगा, यहाँ पे तो कोई आजू बाजू में हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों एक मैथ्स में रूल है कि आप अपने से कुछ अज्यूम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई हेल्पिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो सेम नहीं होगा, लाइन पैरेलल नहीं है। यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, नहीं बता सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे एक एंगल अपने से अज्यूम कर रहा हूँ जिसका नाम है एंगल ई। अब जितना एंगल ए होगा उतना ही ई होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब एंगल ए इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एंगल ई। क्या लिखोगे दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब अगर एंगल ए कितना है दोस्तों, एंगल ए हमने निकाला है 70 है, तो एंगल ई भी कितना होगा दोस्तों, देयरफॉर द एंगल ई विच इज आल्सो 70 डिग्री। और अगर एंगल ई अगर 70 आता है तो बताओ मुझे बी कितना आएगा। सर याद आ गया सर, ये तो वर्टिकली हो गया। यस वर्टिकली, मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है, देयरफॉर द एंगल ई विच इज इक्वल टू एंगल बी। देयरफॉर एंगल ई विच इज इक्वल टू एंगल बी, angle vertically opposite angle, and therefore the angle E is 70 degree and angle B is also 70 degree। एंगल B भी कितना आएगा दोस्तों, 70 डिग्री। तो ऑलमोस्ट हमने सभी सम्स को सॉल्व कर दिया जिसकी रिक्वायरमेंट थी। हमने उसको बॉक्स बनाया। अगर आप ई वाले को बॉक्स नहीं बनाते तो भी चलता था, क्योंकि ई वाला अपना फाइनल आंसर थोड़ी ना है। तो जो अपने चारों फाइनल आंसर है उसको हमने बॉक्सेस बना दिए। अब चल रहा हो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जोरदार है। यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल है। अगर दोनों लाइन मतलब इस साइड में भी पैरेलल है, ऊपर से ही पैरेलल है, तो आप कहीं से भी करस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही वो चीज मैं लिख दे रहा हूँ कि लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एज वेल एज लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी। दोनों का रीजन क्या आएगा दोस्तों, गिवन। पहला स्टेप हमने डन कर दिया। अब यहाँ पे मैटर आ रहा है दोस्तों, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो सर अब कैसे सभी एंगल्स फाइंड आउट हो गए। बहुत बड़ा टेंशन है यार। देखो दोस्तों अगर ये 45 है तो यहाँ पे मैं एक एंगल ले रहा हूँ ई, तो ई भी कितना आएगा दोस्तों 45 करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल ई, क्या लिखूंगा दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया फर्स्ट, इसकी जरूरत नहीं है, अपना आंसर थोड़ी ना है।
अगर दोस्तों ये 45 है तो ये बाजू वाला आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों देखो, एंगल ई प्लस बाजू वाला कौन सा, एंगल ए, इक्वल टू कितना आएगा 180। और जो बाजू बाजू के एंगल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल इन लीनियर पेयर। यस, एंगल ई कितना है दोस्तों 45, एंगल ए है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 180। देन एंगल ए इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 180 माइनस 45। देन एंगल ए विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 135। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 135। एक बार आप चेक भी कर लेना। अब यहाँ पे एंगल ए आ गया जो हमारा मेन आंसर है, इसलिए हमने इसको बॉक्स बनाया। अब मुझे ये बताओ कि एंगल ए जितना है सेम उतना ही एंगल बी होगा। तो एंगल ए विच इज इक्वल टू एंगल बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं इसका फुल फॉर्म मैंने पीछे लिखा हुआ है तो प्लीज वहां से आप देख लेना। तो एंगल बी का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, एंगल बी इज ऑल्सो 135 डिग्री। तो ये एंगल बी भी हमें मिल गया 135 डिग्री। अब दोस्तों बारी है सी का, क्योंकि हमें ए बी सी निकालना था। अगर ये 135 है तो ये देखो ये दोनों सेम होगा, क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे को सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी विच इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा मतलब एंगल सी विच इज इक्वल टू एंगल बी। इफ द मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू मेजर सी, एंगल सी का मेजरमेंट नहीं पता है बट बी का पता है यार 135 है, तो एंगल सी इज विच इज ऑल्सो इक्वल टू 135 डिग्री। तो भाई ये भी हो गया। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। जो मेन पार्ट था उसको हमने बॉक्सेस बना दिए। पर मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर आप सच में चाहते हो अच्छे मार्क्स स्कोर करना तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझो और उसके बाद खुद से थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ कि आप कोई भी एंगल्स, मैंने ऐसा तरीका बताया ना इसके अंदर आप कोई भी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। और रीजन्स लिखना बहुत कंपलसरी है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं सॉल्व कराता हूं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं गिवन लूंगा। गिवन में क्या लिखा है दोस्तों, साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे जो लिखा है वो लिख रहा हूँ, साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर। तो डायरेक्ट मैं ये जो लाइन का मतलब ही लिख लेता हूँ ना। मतलब ये पी क्यू जिसको पैरेलल है दोस्तों एक्स वाई को, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि पी क्यू पैरेलल है किसको, पैरेलल है एक्स वाई को। और ये वाला साइड इसको पैरेलल है दोस्तों वाई जेड विच इज पैरेलल टू किसको, पैरेलल है दोस्तों क्यू आर को। तो इन्होंने यहाँ पे लाइन का मतलब बोला वो हमने लिख लिया कि पैरेलल है। अब पैरेलल के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें प्रूफ दैट सॉल्व करना है। तो एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल एक्स वाई जेड, ये हमें सॉल्व करना है। ये दोनों एंगल का आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, इक्वल। कॉन्ग्रेंट हमें प्रूफ करना है, फाइनली हमारा किसी भी हालत में आंसर इक्वल होना चाहिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से लाइन एक्सटेंड करूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, या तो मैं नीचे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे एक्सटेंड कर रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे सेम ये डायग्राम बना रहा हूँ और यहाँ पे भी सेम, और मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये देखो। और यहाँ पे जो नेमिंग है एज इट इज हम लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है और यहाँ पे P है। अब दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले ले रहा हूँ M। अब यहाँ पे बस आपको क्या लिखना है पता है, एक्सटेंड ZY। हमने क्या किया है, ZY को एक्सटेंड किया है। सो इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट M ऑन साइड PQ। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन इसके अंदर आएगा। ये PT मतलब प्रूफ दैट होता है, PT मत लिख देना। तो देखो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, एक्सटेंड रे ZY it intersect at point M, it intersect at point M
ऑन साइड पी क्यू, ऑन साइड पी क्यू इन सच दैट जैसे ही आप एक्सटेंड करोगे तो ये वाला लाइन इसको पैरेलल हो जाना चाहिए, इन सच दैट एम जेड विच इज पैरेलल टू क्यू आर, और दोस्तों साथ में एम डैश वाई डैश जेड, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तो आपको इस तरह से पूरा प्रॉपर लिख देना चाहिए। अब यहां तक की चीजें अगर आपने लिखी, अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहा हूँ, सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अब देखो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज ये वाली लाइन इसको पैरेलल है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो एम जेड है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, क्यू आर को। अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो आप इसको ट्रांसवर्सल लिया करो, तो यहाँ पे आप ट्रांसवर्सल किसको लोगे, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर सपोज ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, हमने ये लाइन इसको पैरेलल लिया, तो आपको इसको ट्रांसवर्सल लेना है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल लिया मतलब हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल है दोस्तों यहाँ पे बनेगा, ये ध्यान रखना, जहाँ पे हम ट्रांसवर्सल लेते हैं वहां पे हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो यहाँ पे ये देखो ये वाला एंगल इस एंगल को इक्वल हो जाएगा, तो इस एंगल का नेमिंग हम क्या लिखेंगे, पी एम वाई, पी एम वाई। चाहिए तो आप लास्ट तक भी जा सकते थे, बट ये इतना ही रखो। और इस वाले का यहां से मतलब ऊपर से ही लो, पी क्यू आर। चाहिए तो आप नीचे से भी लेके फिर से आपको रीनेम करना पड़ता, बट अपने क्वेश्चन में पी क्यू आर है तो मैं इसलिए यहाँ पे पूरा पी क्यू आर ही ले रहा हूँ कि एक ही बार सॉल्व करना होगा। तो एंगल पी क्यू आर, अब देखो यहाँ पे आपने इसे लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया। अब दोस्तों आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो आपने बता दिया कि ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, बात सही है, बट आपको पता है दोस्तों ये वाली लाइन भी इसको पैरेलल है, तो ये वाली लाइन अगर इसको पैरेलल है तो मतलब ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे ये वाली लाइन कौन सी पैरेलल है दोस्तों, पी क्यू, किसको पैरेलल है दोस्तों, एक्स वाई को। यहाँ पे आपने लिख दिया अगर पी क्यू अगर एक्स वाई को पैरेलल है, तो देखो ये वाली लाइन अगर इसको पैरेलल है तो उस टाइम पे हम ट्रांसवर्सल किसको लेंगे दोस्तों, एम जेड को। एम जेड इज ए ट्रांसवर्सल। अब देखो दोस्तों ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन है दोस्तों, एक्स वाई, दूसरा कौन सा है दोस्तों, पी क्यू, और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के ऊपर ही एंगल आता है। तो ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर द एंगल, इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, पी एम वाई, पी एम वाई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये भी आपने लिख दिया। इसका भी रीजन आएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। अब दोस्तों अगर दोनों ही चीज़ों को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, पी एम वाई सेम है। मैंने हमेशा बोला कि भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, दोनों अगर भाई है तो भाईगिरी दिखाएंगे, और जैसे ही वो भाईगिरी दिखाना स्टार्ट हो जाएंगे तो सिस्टम उनको बाहर कर देगा। तो सिस्टम जैसे ही बाहर कर देगा तो ये दोनों आपस में दोस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि पी क्यू आर जो है वो किसका दोस्त हो जाएगा दोस्तों, एंगल एक्स वाई जेड का। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें यही प्रूफ करना है, तो मैं इसको फर्स्ट दे रहा हूँ, इसको हम सेकेंड दे रहे हैं। बस यहाँ पे आप रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया, और फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आंसर भी बता दे रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको बता दी है, और मैं जब तक आप एक दो क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट होगा। अब देखो यहाँ पे ए आर टी निकालना है दोस्तों, ए आर टी। अब आप मुझे बता दो 180 में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये 75 आ गया, एंगल इन लीनियर पेयर। अब आप नीचे वाले एंगल दोनों को प्लस कर दो, आ गया ये ए आर टी। अब जैसे ये 75 आ गया दोस्तों, सी टी क्यू निकालना है, सी टी क्यू। अब बताओ मुझे, ये देखो ये फ्लोर के नीचे है तो यहाँ पे फ्लोर वाला नीचे को इक्वल होगा, तो ये दोनों 70, ये भी 75 करस्पॉन्डिंग एंगल। अब दूसरा निकालना है दोस्तों डी टी क्यू। अब मुझे बताओ अगर ये 75 या तो ये देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, फ्लोर के नीचे 105। और दूसरा कौन सा निकालना है, पी आर बी, पी आर बी। भाई बहुत सिंपल सा है, पी आर बी कितना है, अगर ये 75 तो ये भी कितना 75, मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है, हो गया।
तो देखो अगर मुझे ऐसा पढ़ाना रहता तो 2 मिनट में खत्म कर देता, बट स्टार्टिंग में मैंने सभी चीजें बहुत अच्छे से बताई और ओवरऑल फिर पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझा होगा। अब जल्दी ही हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 के साथ, और प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 को पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से एंड थैंक्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।